हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे वापस से ग्रामर रूल नंबर 24। इससे पहले हम लोगों ने 23 रूल को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एसबीटी जीटी पीजीटी किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम कंप्लीट ग्रामर कोर्स की भी तैयारी करवाते हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ कोई भी एक पर्सन जो पढ़ने वाला हो उसी को शेयर कीजिएगा। हम नहीं कह रहे कि आप सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो पढ़ने वाला हो, जो लगे कि हाँ ये पढ़ सकता है, ये पढ़ता है, जो अपने लाइफ को लेके कॉन्शियस हो, आप उसको शेयर कीजिएगा। और आप भी अपने लाइफ को लेके कॉन्शियस है तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर आइए हम लोग जानते हैं रूल नंबर 24 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि टेंस को। टेंस बोले तो हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने टेंस को जाना हुआ है। आज हम लोग जानेंगे रूल के अंतर्गत जो ग्रामर का एक निचोड़ है, ठीक है। तो वो है हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंट क्या होता है। तो डिफरेंट बिटवीन पास्ट यानी सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। क्या हम लोग जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट बोले तो सिंपल पास्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं ना, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम इसके बीच में जो है ना क्या जानेंगे, इसके बीच में आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जबकि दोनों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं दोनों का, तो बहुत सेम लगता है, एज द सेम। जैसे मान लीजिए वह गया या वह जा चुका है, दोनों का क्या मतलब है कि वो गया ना, उसका काम खत्म हो गया है। वह जा चुका है या फिर वह गया को हम क्या बोलेंगे, ही वेंट, एंड वह जा चुका है, ही हैज गॉन, है ना। तो ये बोलते हैं। तो फिर हम जो है कहाँ पे इसी चीज की कंफ्यूजन को लेके आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमारा पास्ट जो है सिंपल पास्ट लगाते हैं और कहाँ पे हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट को लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो रूल को जान लीजिए। जो हमारा सिंपल पास्ट है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव रहता है तो हम इसके साथ जो है डिड का भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव है तो या फिर इंट्रोगेटिव है तो फिर हम इसमें डिड का ही यूज करते हैं, ठीक है। डू डज डन ये होता है ना, डू डिड डन, तो फिर यहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। और अगर हमारा ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल है तो हम उसके साथ हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है इसको। और अगर निगेटिव है तो हैज नॉट, हैव नॉट, ठीक है, सिंपल सा रहता है, इसके साथ डू डॉट डिड नहीं यूज होता। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, वह गया, वह गया यानी ही वेंट, ठीक है। गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, गो वेंट गॉन। अब वह जा चुका है, दोनों तो वही काम कर रहे हैं ना, वह गया या फिर वह जा चुका है, दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग हो जा रहा है। ऐसा क्यों बताइए। दोनों तो एक ही काम कर रहे, वह गया मतलब वो गया, ठीक है,
उसका भी काम खत्म है, एंड वो जा चुका है, इसका भी काम खत्म है। तो फिर डिफरेंस कैसे हम लोग जानेंगे इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे जानेंगे? तो इसमें छोटी छोटी सी पॉइंटें हैं, आप उसको देखिएगा। देखिए, सिंपल पास्ट जो है हमेशा टाइम को एम्फोसिस करता है। अगर मान लीजिए ये, तो मान लीजिए हमारा सिंपल था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, वह कल गया, वह कल रात को गया, वह कल रात में गया, ये बोल सकते हैं, वह कल रात में गया। या फिर हम बोल सकते हैं वह कल रात में जा चुका है, ये तो नहीं, ये वह कल रात में गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम का एम्फेसिस है, कल रात। यहाँ पे क्या है, हाँ, ये हमेशा, पहले चीज तो ये नोट कर लीजिए, सिंपल पास्ट हमेशा टाइम को एम्फेसिस करता है। एम्फेसिस बोले तो जोर डालता है, टाइम को एम्फेसिस करता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा एक्शन को एम्फेसिस करता है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन को एम्फेसिस करता है। ठीक है, अगर जैसे कि वह कल रात में गया, यानी ही वेंट at night, he went at night yesterday। ठीक है, he went at night yesterday या फिर he went yesterday at night। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, आप इतना जानिएगा कि जो सिंपल पास्ट है वो टाइम पे एम्फेसिस देता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमारे एक्शन पे एम्फेसिस देता है। और मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिएगा इसको। जैसे वह लंदन गया, वह लंदन गया, इसको हम ये कह सकते हैं, he has gone लंदन। ठीक है, वह लंदन गया, he has gone लंदन। लेकिन वह परसों लंदन गया, वह परसों लंदन गया। अब यहाँ पे क्या है, परसों हमारा जो है ना टाइम पे एम्फेसिस है, यहाँ पे हम हैज का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। जैसे he went to London day after yesterday। ठीक है, वह परसों लंदन गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि जब भी कोई भी, अगर जैसे कल, परसों, नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, नेक्स्ट डे, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं तो वो सिंपल पास्ट हो जाता है। आंख बंद करके उसको हमें सिंपल पास्ट कर देना है। और अगर नहीं है ये टाइम तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यही एक छोटा सा डिफरेंस था सिंपल पास्ट और प्रेजेंट जो है क्या प्रेजेंट परफेक्ट में, कि जब भी सिंपल पास्ट होता है तो वो हमारे टाइम पे एम्फेसिस डालता है, और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वो हमारे एक्शन पे। एक्शन बोले तो जैसे वह गया, ठीक है, वह गया, लंदन गया, तो लंदन जाने का काम कर रहा है ना, तो ये हमारा एक्शन, यानी कि गॉन पे हमारा इसका इफेक्ट रहेगा। और
एम्फेसिस रहेगा, और जो है ये आप परसों गया तो यहाँ पे हम टाइम पे एम्फेसिस डालेंगे। अगर किसी भी जैसे चुका चुकी तो इसमें आएगा नहीं सिंपल पास्ट में, ठीक है, वह गया ही आएगा, या फिर वह जो है खाया, वह सोया, है ना, इस तरीके से अगर आया है और उसके साथ अगर टाइमिंग दिया हुआ है तो फिर हम उसको जो है सिंपल पास्ट ही मानते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।